हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपका डीओई की साइट से प्रैक्टिस पेपर आया हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। ये आपका उर्दू का क्लास 8 का पेपर होने वाला है और ये आपके आने वाले पेपर में काफ़ी हेल्प करेगा। जो आपका 7 तारीख को उर्दू का पेपर है उसमें आपको काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले आपको हिदायत दी गई है कि पेपर कैसा करना है, क्या है, और उसके बाद आपके सवालात शुरू होते हैं। जैसे पहला सवाल है, दर्ज झेल गैर दरसी नसरी इक़्तिसाब को गौर से पढ़िए और उससे मुताल्लिक़ दिए गए सवालों के मुतबद्दल जवाबों में से दुरुस्त जवाब तलाश करिए। यानी कि आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको जवाब ढूंढने। तो पहले सबसे पहले क्या देखते हैं, इसका पैसेज देखते हैं। और ये आपका गैर दरसी है, यानी कि आपकी किताब का नहीं है। इल्म इंसान के लिए रोशनी का काम करता है। ये जहालत के अंधेरों को दूर करता है और इंसान को सही रास्ता दिखाता है। एक तालीम याफ्ता शख्स न सिर्फ अपनी ज़िंदगी संवारता है बल्कि दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद बनता है। इल्म इंसान को अच्छे बुरे की पहचान देता है और उसे सच बोलने, नेकी करने और बुराई से बचने की हिदायत देता है। जो कौमें इल्म हासिल करती हैं वो तरक्की करती हैं और जो इल्म से दूर रहती हैं वो पीछे रह जाती हैं। इसलिए हमें हमेशा इल्म हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इल्म ही कामयाबी और इज़्ज़त की कुंजी है। यानी कि ये जो आपका इक्तिसाब है ये इल्म के ऊपर है। अब इसके सवालात देखते हैं क्या है। इल्म इंसान के लिए क्या काम करता है? नंबर ए, अंधेरा फैलाता है, रोशनी का काम करता है, वक्त इजाफा करता है, दौलत बढ़ाता है। तो यहाँ पर आपको पहली ही लाइन में देखिए मिल जाएगा। जी, क्या है ये? जहालत के अंधेरों को दूर करता है और इंसान को सही रास्ता दिखाता है। ये तालीम याफ्ता शख्स ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को संवारता है बल्कि दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। तो क्या करता है? रोशनी का काम करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, तालीम याफ्ता शख्स दूसरों के लिए क्या होता है? नुकसानदेह, फ़ायदेमंद, बेकार और गरीब। तो यहाँ पर ही आपको देखिए अभी हमने पढ़ा था क्या होता है? फ़ायदेमंद। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, फ़ायदेमंद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इल्म इंसान को क्या सिखाता है? झूठ बोलना, बुराई करना, अच्छे बुरे की पहचान करना या खेलना? तो क्या सिखाता है? अच्छे बुरे की पहचान करना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जो कौमें इल्म हासिल कर सकती हैं वो क्या करती हैं? सुस्ती करती हैं, तरक्की करती है, पीछे रह जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये देखिए वैसे तो तरक्की ही करती हैं, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा जवाब। पैसेज में आपको ये रहा, वो तरक्की करती हैं। तो ऑप्शन आप यहाँ से लगा लेंगे, किस ऑप्शन में रहेगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 5, कामयाबी और इज़्ज़त की कुंजी किसे कहा गया है? दौलत को, ताकत को, इल्म को या किस्मत को? तो इल्म को कहा गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2। ये भी आपका ये भी आपका गैर दरसी शेरी इस्नाफ़े यानी कि नज़्म दी गई है, आपकी बुक की नहीं है और ये गैर दरसी होती है। अब इसमें क्या है देखते हैं। नई किरण जब उभरती है तो दिल में रोशनी छा जाती है, परिंदे गीत सुनाते हैं, फ़िज़ा में खुशबू आ जाती है, मेहनत करने वाला इंसान नई उम्मीद जगाता है, खुदा पर जो यकीन करे वही मंजिल पाता है। अब इसके सवाल देखते हैं और उसके जवाब देखेंगे। नज़्म के मुताबिक नई किरण उभरती है तो क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर पहली ही लाइन में आपको मिल जाएगा, नई किरण जब उभरती है तो दिल में रोशनी छा जाती है। तो देखिए अंधेरा छा जाता है, दिल में रोशनी छा जाती है, लोग सो जाते हैं, परिंदे उड़ जाते हैं। तो दिल में रोशनी छा जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, नज़्म में मेहनत करने वाला इंसान क्या करता है? तो देखिए मेहनत करने वाला इंसान नई उम्मीद जगाता है। क्या करता है? नई उम्मीद जगाता है। तो शिकायत करता है, उम्मीद जगाता है, सफ़र छोड़ देता है, सो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, उम्मीद जगाता है। अगला सवाल है,
शायर के मुताबिक मंजिल कौन पाता है? जो दोस्तों पर भरोसा करता है, जो किस्मत पर यकीन करता है, जो खुदा पर यकीन करे, जो आराम करे। तो यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जो खुदा पे यकीन करे। नज्म का बुनियादी पैगाम क्या है? क्या पैगाम दे रही है ये नज्म? तो नज़्म का पैगाम क्या है? सुबह सवेरे उठ जाना चाहिए, मेहनत और ईमान का कामयाबी दिलाती है, मेहनत और ईमान कामयाबी दिलाती है, परिंदे की तरह गाना चाहिए, अंधेरे से डरना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या पैगाम दे रही है, यानी कि मेहनत करने वालों को, कि जो मेहनत करते हैं उनको उनकी मंजिल दूर नहीं, उनको आराम मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, मेहनत और ईमान कामयाबी दिलाती है। जो ईमान पे रहता है, खुदा पर यकीन रखता है। रोशनी का मुतज़ाद, मुतज़ाद कहते हैं अपोजिट वर्ड को। तो देखिए रोशनी का वैसे अंधेरा होता है, यहाँ पर देखिए क्या है, सुकून, आराम, अंधेरा, हवा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 3 जो है आपका, वो दरसी नसरी इक्तिसाब है, यानी कि आपकी ही किताब की एक कहानी का ये पैसेज दिया गया है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे और उसके सवाल के जवाब देंगे। वो पुराना किला ही ना रहा जहाँ की लाल मिर्चें दिल्ली में मशहूर थीं, और फेरी वाले पुराने किले की मिर्चें आवाज़ लगा कर मिर्चें बेचा करते थे। कहने को लाल किला अब भी मौजूद है, लेकिन उसके आसपास की ज़मीन जहाँ मिर्चों की पैदावार थी, नई दिल्ली के नक्शे में आ गई, और खेती क्यारी का नक्शा किले के करीब बिल्कुल मिट गया। खुदा की मार, मुंह में आग लग गई, आंखें पानी में डूब गईं। ये सालन है या मिर्चों का अचार? दिल्ली वाले खबर ही नहीं इतनी मिर्चें क्यों खाते हैं? दक्कन, मद्रास और दिल्ली के सिवा सारी दुनिया में मिर्चों की इतनी ज्यादती नहीं नहीं इतनी मिर्चें क्यों खाते हैं? नहीं है। कहीं काली मिर्चों का रिवाज है, कहीं सिरे से मिर्च खाते ही नहीं। मगर दिल्ली इलाही तेरी पनाह, ये सालन में लाल मिर्चें ना तो दिल्ली वाले इसकी सूरत। ये किस सबक से है? तो ये मिर्चनामा से है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जहां मिर्चों की पैदावार थी, वो ज़मीनें किस नक्शे में आ गई हैं? तो देखिए किस नक्शे में आई है। ऑप्शन एक दे रखे, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, गाजियाबाद, ओखला। तो नई दिल्ली के नक्शे में आ गई हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। उसके बाद है सवाल नंबर 3। पुराना किला पर कहाँ वाक़ है? आगरा, बीजापुर, दिल्ली, मुरादाबाद। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, दिल्ली। दिल्ली के अलावा मिर्चें कहाँ ज़्यादा पाई जाती हैं? तो देखिए मुंबई, मद्रास, मध्य प्रदेश, अमरोहा। तो क्या था? मद्रास। ऑप्शन बी। दिल्ली में कहाँ की मिर्चें मशहूर है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, पुराने किले की। ये 5 सवाल थे। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 4। ये दर्ज ज़ेल दरसी शेरी इसनाफ हिस्सा है, यानी कि आपकी ही किताब का कोई नज़्म ली गई है इसमें, और इसके सवालात करने हैं। क्या है? जहाँ बरसात के मौसम में सब्ज़ा लहलाता हो, हवा की छेड़ से एक एक पत्ता थरथराता हो, जहाँ चश्मों का पानी नरम लय में गुनगुनाता हो, वहाँ मैं हूँ, मेरी हमजोलियाँ हो और झूला हो। तो ये किससे लिया गया है? ये पहला सवाल है। दर्ज बिला शेर किस नज़्म से लिया गया? एक लड़की का गीत, औरतों का दर्जा, जुगनू, अब रे बहार। तो किसका है? एक लड़की का गीत का है। लफ्ज़ हमजोली के क्या मायने? पड़ोसी, सहेली, बहन, रिश्तेदार। तो सहेली। किस मौसम में सब्ज़ा लहलाता हो? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका, बरसात के मौसम में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मिसरा मुकम्मल कीजिए। जहाँ चश्मों का पानी नरम लय में गुनगुनाता हो। ऑप्शन सी इसका सही होगा। हवा की जमा, जमा कहते हैं एक से ज़्यादा को। बहुवचन जिसको आप प्लूरल कहते हैं। हवाओं, हवान, हवाएं या हवाएं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हवाएं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर 100 लफ्ज़ पर मुश्तमिल मजमून लिखना है, यानी कि ऐसे लिखना है 100 अल्फाज पर। पसंदीदा खेल जो आपको पसंद हो, स्कूल का सालाना जलसा यानी कि एनुअल डे, और योम जमहूरिया यानी कि रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। तो जिस पे आप सबसे अच्छा लिख पाएँ आप उसी को करेंगे। फिर आते हैं सवाल नंबर
6 की तरफ अपने स्कूल के प्रिंसिपल साहब या साहिबा के नाम खेल का सामान मुहैया कराने के लिए दरख्वास्त लिखनी है, या वालिद को ख़त लिखकर अपनी तालीमी सरगर्मियों के बारे में बताना है। दोनों में से ये भी कोई एक ही करना है। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। दी गई हिदायत के मुताबिक सवालों के जवाब देने। तो क्या है, पहला, नीचे दिए गए लफ्ज़ों में से सिर्फ 4 के वाहिद की जमा बनानी है। तो पहला देखिए, जमा बनानी है, परिंदा दे रखा है, तो परिंदा का क्या हो जाएगा, परिंदे। फिर हैवान, हैवानों। हैवानों ऐसे। उसके बाद अंडा, अंडे, अंडे। मछली, मछलियाँ, मछलियाँ। चिड़िया, चिड़ियाँ। उसके बाद आता है सवाल नंबर 2। लफ्ज़ एहसान मंद में मंद क्या है। मंद जो, देखिए बंद क्या लगा है, पीछे लगा है, पीछे लगने वाले लफ्ज़ क्या कहलाते हैं, लाहिका कहलाते हैं, और आगे लगने वाले लफ्ज़ साबका कहलाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लाहिका। यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दे रखा है, लाहिका है या इसमें। फिर आते हैं दर्ज झेल मुहावरों में से सिर्फ 2 को जुमलों में इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मुहावरे दे रखे हैं, कदम उखाड़ना, भारी पड़ना, आँख भर आना, औने पौने खरीदना। तो कदम उखाड़ना, कदम उखाड़ने पे मुहावरा हम बनाएंगे कि हिंदुस्तान के नौजवानों ने अंग्रेज़ों के कदम हिंदुस्तान से उखाड़ दिए। उसके बाद है भारी पड़ना, रज़िया सुल्तान की फ़ौज तुर्क अमीरों पर भारी पड़ गई थी। आंखें भर आना, इतने दिनों बाद अपनी दोस्त को देखकर मेरी आंखें भर आईं। औने पौने खरीदना, अंग्रेज़ हिंदुस्तान का माल औने पौने दाम में खरीदते थे। इस तरह से इन जुमलों को बना लेंगे। उसके बाद आता है सवाल नंबर 4। दिए गए जुमले में फ़ेल की निशानदेही करनी है, यानी कि फ़ेल बताना है, कौन सा फ़ेल है। आमिर फुटबॉल खेल रहा है, तो यहाँ पर फ़ेल क्या है, खेलना, खेल रहा है फ़ेल है। उसके बाद है वो लफ्ज़ जिससे किसी इसम की अच्छाई या बुराई या खुसूसियत ज़ाहिर हो, उसे क्या कहते हैं, ज़मीर कहते हैं, सिफ़त कहते हैं, उसे कहते हैं सिफ़त। और ज़मीर कहते हैं इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ सिफ़त कहलाते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 8। दर्ज झेल सवालों में से सिर्फ 3 के जवाब देने। ये अब आपकी ही बुक के सवालात आ गए हैं। मुश्ताक अली किस टीम के जानिब से क्रिकेट खेलते थे। तो मुश्ताक अली इंदौर की होलकर टीम के जानिब से क्रिकेट खेलते थे। पहली जंग आज़ादी को अंग्रेज़ों ने क्या नाम दिया था। तो पहली जंग आज़ादी को अंग्रेज़ों ने गदर का नाम दिया था। और अब देखिए यहाँ पर आपका ये 3 नंबर में सवाल दिया गया है। कितने नंबर में, 3 नंबर में। अब इसको आप एक लाइन में तो नहीं ख़त्म कर देंगे कि पहली जंग आज़ादी को अंग्रेज़ों ने क्या नाम दिया था। तो पहली जंग आज़ादी को अंग्रेज़ों ने गदर का नाम दिया था। और इस जंग आज़ादी में आप इसको आगे और लिख सकते हैं कि इस जंग आज़ादी में कौन कौन शामिल था, जैसे रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे और बहादुर शाह जफ़र, इन सब के नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, चिड़िया के किस काम से मालिक बहुत खुश हुआ था। तो चिड़िया, जब मालकिन की क्या मिल गई थी, चिड़िया के घोंसले में अंगूठी मिल गई थी, उस चीज़ से मालिक क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। इब्ने सीना ने किन किन उलूम में महारत हासिल करी थी। तो इब्ने सीना ने फल्कियात, तबियात में महारत हासिल करी थी। सुबह की चहलकदमी के क्या फ़ायदे हैं। सुबह की चहलकदमी यानी कि सुबह की सैर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे। इससे इंसान क्या रहता है, तंदुरुस्त रहता है, उसका दिल और मन भी क्या रहता है, चुस्त रहता है, और उसकी सेहत में भी काफ़ी इजाफा होता है। और जब सुबह इंसान जल्दी उठता है तो उसका पूरा दिन भी बहुत अच्छा जाता है। उसके बाद आता है सवाल नंबर 9। इसमें भी आपको कोई 3 ही करने, जो आप सबसे बेहतर कर सकें आप उन्हीं को करें। शायर ने सहरा को ज़रमर्द क्यों कहा है। लगातार हवा चलने से जुगनू की क्या हालत हो गई। नज़्म सब्र का फल में किन फलों का जिक्र किया गया है। दुनिया की जीनत किसके दम से है। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर आपको खाली जगह भरनी है, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी मिल जाएंगे। गेट के डैश लगाने का तरीका
हैरत अंगेज़ है, तो यहाँ पर आ जाएगा गोता लगाने का। गेट अब पानी की सतह से 50 फुट ऊपर तक डैश भरती है, तो क्या आएगा उड़ान। मछली समंदर की डैश में जाल डाले मछली का इंतजार करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा गहराई, नंबर 3 पे आ जाएगा। अपने घोंसले के लिए डैश का इस्तेमाल करती है, समुद्री घास का। उसके बाद 5वें में आ जाएगा हिफाजत। तो इस तरह से आपके ये 10 सवालात मुकम्मल होते हैं और सारे ही सवाल करना लाजमी है। और यहाँ पर आपको खाली जगह दी गई है, इसकी जगह आपको मिलान भी दे सकता है, तो आप लोग बुक से भी अपनी पूरी तैयारी करके जाएंगे। और जो आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।